Very good morning, guys. What a beautiful day. Let me pause this video. Resume a flash loaf. मस्त मौसम हो रखा भाई. व्यू ले लो एक बार. ऐसे ताबड़तोड़ बारिश हुई है ना कल. हो रहा है. ठंडे पानी में निकल के आया बाहर. ठंडी ठंडी हवा लग रही बहुत. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग। क्या बात करनी थी, भूल गया. चलो थोड़ी देर में बात करते जब याद आएगी. ओके वी गो गाइस. नॉर्मली खाना बनाने आए थे, लाइट चली गई. कोई बात नहीं, इतना बाकी जो सामान है वो समेट देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं थोड़ी सी. थोड़ा खाने पीने के लिए आया था मैं. सैंडविचेस खाने का मन कर रहा था. गला खराब है ना, तो सोच रहे कुछ ऐसे भी ना तला वाला खाएं. और शाम में या दोपहर में मैं सोच रहा हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी बना लेते हैं फटाफट से. और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि वो कुकिंग वाला करके दिखाऊं जो कल का मिस हो गया था, और वो करके दिखा दूंगा. एंड अभी क्या करें, अगर लाइट नहीं आई तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा, ना लैपटॉप चलेगा और ना ही काम हो पाएगा. और हाँ, मतलब अब तो सब खुद का ही रहेगा. मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन रह गई है. एंड जो छोटे मोटे काम थे वो रह रहे हैं बस. बस अब तो खत्म ही हो गया कॉलेज. और हाँ चलो छोड़ो, ये बात है बाद में करेंगे. भाई चला गया था, अभी लाइट गई थी जैसे, तो वो भी गया है, जस्ट जिम जाके आ जाएगा. और फिर देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या खाना बनाना है क्या नहीं बनाना. चद्दर पे धूल इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि धूल बहुत उठ रही है. अंदर पता नहीं कहाँ से जाती है, सारा कुछ बंद है, सब बंद है भाई. पता नहीं कहाँ से आ जाती है. चलो एनीवेज, मिलते हैं थोड़ी देर में. ओके. सैंडविच हो गए हैं तैयार. और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि फटाफट से लाइट आई थी, तो मैं बनाने खड़ा हो गया था एकदम से, और उस जल्दी में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया. तो एनीवेज इसको खाते हैं, और जब सब्जी बनाऊंगा ना तब कुछ रिकॉर्ड कर लूँगा. ओके. बीच गए रे, बीच गए. फोकस नहीं हो रहा फोन में. हाथ सुनोगे भाई. ओहो, थोड़ा हीट जैसा लगा भाई. फिर अगर देख लो गाने चल रहे हैं अभी तक. एलेक्सा चल रहे. वेरी गुड. चलो थोड़ी देर में मिलते हैं. ऑलराइट गाइस, मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, जो कि भाई 3 GB की, जो भी मैंने थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग करी थी ना, 3 GB की भाई. बहुत बड़ी फाइल है वो, लॉग वीडियो सिर्फ. अभी एडिट करके देखते हैं. वो एडिट वाली क्लिप दिखाता हूँ कि मैं कैसे करना चाहता हूँ. वो फिल्टर्स और वो लट एक जो है सिस्टम, उसको ऐड कैसे करते हैं. गाइज सम इशू गोट अकर्ड. मेरा ब्लूटूथ ड्राइवर भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इस सिस्टम से. तो लेट्स सी, एक बार ये सिस्टम ट्राई करके देखते हैं कि चल जाए. वो एक्चुअली वो वीडियो डाल दी थी एंड देन मैं कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर रहा था, बट मेरे को लग रहा था कि ऑडियो के साथ मेरे को कुछ मैच करना था, मतलब कुछ कर रहा था. बट फिर देखा कि भाई ब्लूटूथ ड्राइवर ही खराब हो चुका है. मतलब खराब नहीं हो चुका है, इन मतलब डिटेक्ट नहीं हो रहा. सो क्या करते हैं, मतलब इस सिचुएशन में क्या करना होता है, जब भी कोई हार्डवेयर डिटेक्ट नहीं होता, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ ड्राइवर कुछ भी डिसेबल हो जाता है, तो वो हार्डवेयर इशू होता है. तो उसमें क्या होता है, मतलब प्रॉपर या तो पावर सप्लाई नहीं जाती या फिर कोई सिस्टम रह जाता है. तो उसके लिए क्या करो, शट डाउन कर दो एंड देन होल्ड द पावर बटन फॉर 30 सेकेंड्स. अबे ये तो बूट हो गया. मतलब नियरली 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लो. जैसे ही बैटरी ब्लिंक हुई ना, तो इसका मतलब होता है कि हाँ अभी हार्डवेयर का जो डिटेक्शन है वो शुरू हो चुका है. ऑलराइट, 20 सेकेंड्स हो चुके हैं मे बी. एक बूट होएगा लाइट के लिए, मे बी लाइट के लिए जब मैंने पहले करा था तो एक वाइट लाइट के लिए बूट होता है यहाँ पे कीबोर्ड में होएगा. ओके, बैटरी का बटन ऑफ हो चुका है. नाउ अब रिलीज कर दो एंड देन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. ओके, स्टे कनेक्टेड गाइस. अभी लाइव चेक करेंगे, नहीं हुआ तो दोबारा करेंगे, और क्या कर सकते हैं, यही है. ट्राई एंड फेल, ट्राई एंड फेल. ओके, बूट हो गया, बंद हो गया, ठीक है. एंड देन दोबारा रिस्टार्ट हुआ. अब पॉपअप होना चाहिए. यस, ये चीज
इसमें क्या होता है, हार्डवेयर के पास प्रॉपर अब सप्लाई जाती है। ओके, मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मुझे इसको अनप्लग करके बूट करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया, और मे बी अभी भी सेम इशू हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड के चक्कर में भाई। उसको अनप्लग करके बूट करना होता है। लेट्स सी, पासवर्ड तो दिखाने का ही नहीं बाबा, इनकरेक्ट हो गया। हाँ, ये मैं ब्लूटूथ तो मैंने पहन रखा है और ये ऑन भी है, ऑन है ना, लेट मी चेक, यस इट्स ऑन। और ओके, हियर वी गो, हमारा ब्लूटूथ ड्राइवर डिटेक्ट हो चुका है। तो ये पावर सप्लाई की ही दिक्कत होती है बेसिकली। तो कुछ नहीं करना, आजकल के नॉर्मल लैपटॉप्स में जो अभी तक आ रहे हैं उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आने वाली है, जस्ट बिकॉज जो कंपेटेबिलिटी नहीं बैठ पाती ना कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से ये इशू आने लगता है। तो ड्राइवर इशू बाद में आता है, सॉफ्टवेयर इशू पहले आता है। इन केस अगर आपने कुछ फूक नहीं दिया हो तो, कुछ लोग ग्राफिक कार्ड फूक के बैठ जाते हैं भाई, हो जाता है यार अब तक। वेट, मैं कनेक्ट करता हूँ फिर वापस आता हूँ, बाय बाय। बैक टू द गेम, हमारा ब्लूटूथ हो चुका है कनेक्ट, और अभी हमको बस फटाफट से फायर अप करना है कैपकट को, DaVinci Resolve को बैक लाने का। बट तब तक के लिए कैपकट वैसे भाई ये हैक ट्राई जरूर करना, बहुत लोगों को नहीं पता, तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इशू आ गया लैपटॉप में या फिर बार बार ये दिक्कत आ रही है विंडोज लैपटॉप का। भाई ये कह लो कि रीति रिवाज है, ये इसको फॉलो करना पड़ता है। नहीं तो विंडोज भी किस काम का भाई, किस नाम का, सॉरी विंडोज किस नाम का। ओके, तो यस, यहाँ पे मैंने ये लॉग वीडियो लगा ली थी, और ये इसका आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे ना, समथिंग की आउटपुट है, और मैंने यूज किया है टैन और यूनिवर्सल सनसेट। यूनिवर्सल सनसेट बाय बेसिक सिनेमैटिक लुक्स देने के लिए हो जाता है, और टैन जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इनका बीच का डिफरेंस, तो ये क्लिप देखो जरा। ओके, ये क्लिप है, अभी सिर्फ यूनिवर्सल टैन यूनिवर्सल सनसेट रखा है तो ऐसा आ रहा है, और अगर सिर्फ टैन रखूं तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब देखो गोल्ड हाईलाइट हो गया, तो यस समथिंग। और इस वीडियो की सैचुरेशन वगैरह ये सब भी लॉग में चेंज कर सकते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ। एडजस्टमेंट्स, ये लोग भूल जाते हैं, HSL बेसिकली ह्यू सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस, किसी भी लाइट कलर की डेप्थ ब्राइटनेस या फिर ये कह लो कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए, और इससे ज़्यादा नहीं। तो लुमिनेंस को हम पकड़ते हैं, और ऑल के लिए ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेट इट बी रीसेट कलर व्हील। ओके, ये होता है एडवांस भाई, कैपकट में दे रखा है तो इसका यूज करा करो, तभी तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली में कलर ग्रेडिंग किसे कहते हैं। ज़्यादा बोल दिया मैंने, आई नो, बट ओके चलो मैं एक बार कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। ओके, या आई थिंक सो, ये एक लट लॉग वीडियो है, सॉरी लट नहीं है, लॉग वीडियो है, हालांकि इसके प्रो मोड में ऑलरेडी एक लट इंस्टॉल्ड है। हाँ, ये REC 709 की एक बहुत अच्छी है, DaVinci Resolve में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेरे लैपटॉप में भी कर सकता था मैं DaVinci Resolve, बट उसके लिए स्पेस इतनी नहीं है। एनीवेज, ये क्लिप बस इतनी सी थी। ओके, लो भाई मैंने अपनी सारी वीडियोस भेज दी हैं, और हाँ एडिटिंग का टाइम हो चुका है, होपफुली मैं एडिट कर दूंगा। और ये मैंने एक रील के लिए शूट किया था जिसमें मैं कलर ग्रेडिंग टेस्ट कर रहा था, बाइक की फुटेज थी, लेकिन एक फोटो दिखाता हूँ उनको वाइड एंगल में जो इस X300 की खींची हुई है, और ये लगा दूंगा मैं क्लिप। सच में भाई कितना जूम कर लो भाई, फट नहीं रही भाई इमेज, लिटरली भाई, ये देखो। और ये 8 बीट इमेज है, 8 बीट, 8 नहीं में भी 10 बीट होगी, ध्यान नहीं, लेकिन सुपर अमेजिंग भाई, क्या फोटो क्लिक करता है। चलो जो भी है जैसा भी है, जो भी है जैसा भी है ठीक है। एनीवेज, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, आज का फूड ब्लॉग रह गया है तो कल पूरा कर लेंगे, छोड़ो।
इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप सबसे मिलते हैं कल सुबह। आज के लिए गुड नाइट।